अगर पुराने वक्त की बात करें, जब लोग हर शहर के लिए एक देवता की कल्पना करते थे, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का देवता जरूर कोई सपनों में खोया हुआ शायर होगा। इस शहर में सब कुछ ऐसा है जैसे किसी ने बिना सोचे समझे बस दिल से इसे तराश दिया हो। यहाँ की गलियां कभी बनारस की तरह तंग हो जाती हैं, तो कभी लखनऊ की तरह फैलकर आसमान को छूने लगती हैं। कोई नियम नहीं, कोई ढर्रा नहीं, बस एक आजाद मिजाज का बहाव। कुछ मोहल्लों में साफ सुथरे घर आपको लंदन की गलियों की याद दिलाते हैं, तो कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ धूल और गंदगी अपने आप में एक कहानी कहती है। मौसम भी यहाँ का बागी है। सुबह की ठंडक आपको कश्मीर की याद दिलाती है, दोपहर की तपिश राजस्थान की, और शाम की हवा किसी सूफी गीत की तरह दिल को छू जाती है। जमीन भी बंटी हुई सी है, कहीं सूखा मैदान, कहीं हरियाली, जैसे हर कोने में एक अलग दुनिया बसाई गई हो। सच में लगता है कि इलाहाबाद का ये शायर देवता अपने ख्यालों का जादू बिखेर गया हो। और जब सर्दियों का मौसम खत्म होकर बसंत की दस्तक होती है, खासकर फरवरी के उन दिनों में, तो ये शहर किसी रंगीन चित्र की तरह खिल उठता है। हवा में फूलों की महक ऐसी घुलती है कि गुलाब और चमेली भी शर्मा जाए। चाहे आप संगम के किनारे टहलें या किसी पुराने बगीचे में, हवा यहाँ हर पत्ते से खेलती है, जैसे कोई शरारती बच्चा पेड़ों को गुदगुदा रहा हो। अगर सर्दी से डर न लगे तो एक मफलर लपेटकर सुबह की सैर पर निकल पड़िए। ये हवा, ये खुशबू आपको अपने साथ कहीं दूर ले जाएगी। खासकर जब सूरज की पहली किरणें पत्तों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से सुनहरा रंग भर रहा हो। ऐसी ही एक ताजा सुबह थी जिसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा लड़का था जो उस सुबह के जैसा ही सादा और चमकदार था। वो संगम के पास की घास पर धीरे धीरे चल रहा था। उसने नीले रंग का मोटा स्वेटर पहन रखा था, जिसके कंधे पर एक छोटी सी कढ़ाई थी और नीचे भूरे रंग की पतलून। पैरों में साधारण चप्पलें थीं। उसका चेहरा साफ था, बाल हवा में उड़ रहे थे और वो चलते चलते छोटे छोटे जंगली फूल चुन रहा था। कभी कभी वो उन्हें पास ले जाकर हल्के से सूंघता। सूरज अभी अभी उगा था और आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। अरे, दिन शुरू हो गया, उसने खुद से कहा, और पास की एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर से एक बूढ़ा चौकीदार झाड़ू लगाता हुआ आया। भैया, क्या पानी का नल खुला है? उसने पूछा। अभी नहीं, थोड़ी देर में, चौकीदार ने जवाब दिया। वो हल्के से मुस्कुराया और फिर फूलों को उंगलियों से छूकर हवा में उड़ाने लगा।